सो हे व्हाट्सअप गाइस, स्वागत सभी के नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि हमने लास्ट टाइम जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में सीखा था, इफ एल्स क्या होते हैं या इफ एल्स के अंदर भी इफ एल्स का हम कैसे यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारे टाइप की इफ एल्स देखे थे। इसमें नेस्टेड इफ देखा था, कंडीशनल इफ देखा था, बहुत सही चीजें। तो अगर आपने लास्ट वाला लेक्चर चेकआउट नहीं करा है तो वो इस लेक्चर के लिए प्री रिक्विजिट है जो इस लेक्चर में आपको रिक्वायर्ड होगा। तो मेक श्योर करके आप वाला लेक्चर जरूर चेकआउट कर लेना। आज के इस लेक्चर में आपकी इफ एल्स की जो थिंकिंग है उसे थोड़ा इंप्रूव करते, कुछ थोड़े कोड्स बनाते जो आपको नॉर्मल प्रोग्राम कोई भी जो भी प्रोग्रामिंग पढ़ाता है वो आपको डेफिनेटली वाले प्रोग्राम्स करवाता है। सो ये आपकी जो अंडरस्टैंडिंग इफ एल्स की वो थोड़ी बढ़ाएंगे और आपको इफ एल्स के साथ थोड़ा फैमिलियर करवाएंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर हमारा होने वाला है ये 9। आज का पहला प्रोग्राम जो हमारा रहने वाला है, ये पहला प्रोग्राम रहेगा कि क्या जो मैं आपको नंबर दूंगा, सपोज मैंने आपको -2 दे दिया, तो आपको चेक करना है कि क्या ये नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, अब जहां तक हमने लास्ट वाले लेक्चर के अंदर देखा था, थोड़ा सा आपको एक बेसिक इंट्रो दे दूं उस लेक्चर का। तो अगर हमें कंडीशन मिल रही है और हमें यह बताना है कि अगर ये हुआ प्लस में तो ये वाला पार्ट होना चाहिए, और अगर ये माइनस में हुआ तो ये वाला पार्ट होना चाहिए। इन दोनों में से कोई एक ही रन होगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक ही जो है वो रन होगा, दूसरा वाला नहीं होगा। या तो नेगेटिव प्रिंट हो सकता है या तो पॉजिटिव प्रिंट हो सकता है। तो इस केस में हम इफ एल्स का यूज करते हैं, इसीलिए इसे कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, सो चलो अपना प्रोग्राम लिख लेते हैं। सबसे पहले तो बहुत पहले मैं डायरेक्ट आपको है ना सेंटर का पार्ट बताता हूं, जिसे मेन पार्ट बोलते हैं। ठीक है, बाकी बेसिक चीज है, क्लास आ गई, अब आपको बनाते आ जाती है क्लास। ठीक है, आप जो है प्रोग्राम के मेन पार्ट को समझो, देन हम जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो मैं आपको खुद प्रोग्राम लिख के बताऊंगा। एंड प्रोग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में गेटअप के लिंक है, लेक्चर नंबर 9 के अंदर जाके प्रोग्राम को एक्सेस कर लेना, इनकेस अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही हो लिखते वक्त। तो सबसे पहला प्रोग्राम हमने बोला कि हम देखना चाहते हैं कि क्या हमारा नंबर छोटा है या बड़ा है, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव है। तो सबसे पहले हम इफ लिखेंगे। इफ के अंदर हमेशा मैंने सिंटेक्स बताया था कि कंडीशन होती है। तो क्या लिखेंगे कि यार जो भी हमारा नंबर है अगर वो 0 से छोटा है तो भाई आप सिस्टम, ठीक है, .out.println में नेगेटिव प्रिंट कर दो। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर वो नंबर 0 से छोटा है तो क्या प्लस में हो सकता है? नहीं हो सकता, तो माइनस में ही होगा। तो ये चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जो भी कंडीशन अगर आप ये नहीं डालोगे तो इसकी जगह पे एक और कंडीशन डल सकती है, और नंबर इज ग्रेटर देन 0। तो अगर ये 0 से बड़ा होगा तो अब पॉजिटिव आ जाएगा, इस स्टेटमेंट में पॉजिटिव प्रिंट कर दूंगा। बट सपोज कोई भी एक आप अपनी इच्छा से डाल सकते हो। अब मैं आपको जो है इसको क्लोज कर देता हूं, एंड एल्स में आ जाता हूं, एंड एल्स में लिख दूंगा system.out.println पॉजिटिव। ठीक है, ये हमने लिख दिया। तो सिंपल सी प्रोसेस है, ये आपका पहला प्रोग्राम बन गया। अब आप इसका एक हिट एंड रन करके देख लेते हैं। ठीक है, सपोज मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिया था कि नंबर जो है वो -2 है। तो अब आपका कंप्यूटर आएगा इफ के अंदर, कंपाइलर आएगा इफ के अंदर, बोलेगा कि भाई ये मुझे -2 मिला है। ठीक है, -2 मिला है, क्या -2 0 से छोटा है? तो यार कंपाइलर को कंडीशन दिखेगी, हाँ यार ये तो ट्रू लिख रहा है, यानी 1 आ रहा है। मतलब ट्रू का मतलब कंप्यूटर 0 और 1 के फॉर्म में समझता है। ठीक है, इसके हिसाब से आपको जो है समझना है कि हाँ ये ट्रू है, क्योंकि -2 इज लेस देन 0। कंप्यूटर उसको 1 समझेगा। 1 का मतलब कंप्यूटर के लिए ट्रू होता है, 0 का मतलब फॉल्स होता है। बट इसके अंदर आपको इतना पढ़ना नहीं है कि ये कैसे पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, आपके काम का नहीं है। आपको तो आंखों से दिख ही रहा है ना कि यार हाँ ये वाली कंडीशन जो दी गई है इसके अंदर ये तो ट्रू है, क्योंकि -2 तो छोटा ही है 0 से। तो बस कंप्यूटर जो है आउटपुट में आपको क्या दे देगा, उसके अंदर का जो भी हमने स्टेटमेंट दे के रखा है system.out.println में, कि भाई आउटपुट आपका आ जाएगा नेगेटिव। सिंपल। ठीक है,
तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। चलो अब इसको एक बार कोड कर लेते हैं, देन अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ेंगे। सो यार मैं आ चुका हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। फिलहाल के लिए मेरे प्रोग्राम करता हूं मैं क्लोज, यहां से भी इन सबको मैं क्लोज कर देता हूं, ठीक है। इग्नोर करो इन सबको, हम आगे आने वाले दिनों में इतने एडवांस प्रोग्राम सीखेंगे, अभी आपको ये समझ नहीं आएंगे। ओके सो ये मैंने क्लोज कर दिए है एंड इसको मैं फुल क्लोज कर देता हूँ। चलते हैं java+da के अपने लेक्चर 9 का एक फोल्डर बना लेते हैं। लेक्चर 9 जिनको नहीं पता है पहली बार देख रहे हो, ऑलरेडी इसके पहले जो है 8 लेक्चर आ चुके हैं, चैनल पे जाके चेकआउट कर लेना, लिंक प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 9th लेक्चर में हमारा पहली फाइल बनने वाली है, फाइल का नाम है पॉजिटिव नेगेटिव चेक। मैं क्लास का नाम ये दे रहा हूं, आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं, बट रिलेटेबल देना, ठीक है। अब ये सब में कैसे आया है ये सब आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियस 8 लेक्चरों से देखते आ रहे हैं, तो अब समझ में आ जाएगा कि क्लास कैसे लिखते हैं। ओके अब अगेन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ठीक है। अब ये मेन क्या फंक्शन, मेन क्या मेथड है, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन अवर प्रीवियस वीडियोस, तो मेक श्योर आप चेकआउट करें। सबसे पहले हमें एक नंबर ले लेना है, नंबर मैं ले लेता हूं क्या, -2 ले लेता हूं, जो प्रोग्राम हमने बनाया था, -1 जो भी लेना चाहो ले लेना, ठीक है। अब इधर मुझे अपनी कंडीशन देनी है, तो मैं कमेंट करके लिखता हूं कि यहां से मेरी कंडीशन स्टार्ट हो रही है। ओके कंडीशन स्टार्ट, इफ के अंदर हम क्या दे रहे, क्या मेरा नंबर छोटा है 0 से, अगर छोटा है तो भाई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln के अंदर आप जो है नेगेटिव प्रिंट कर दो, ठीक है। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln के अंदर जो है पॉजिटिव प्रिंट कर दो। तो अब आपके हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि भैया -2 छोटा होता है। चलो चेक कर लेते हैं, ठीक है। सो ये देखो नेगेटिव आ गया, तो ये हमारी कंडीशंस हमने चेक करवा ली उससे कि यार या अगर ये सही हुआ है तो इतने पार्ट को रन कर दो, अगर ये सही नहीं है तो सिर्फ इतने पार्ट को रन कर दो। सपोज अब मैंने ऐसा आपको बताया था कि आप चाहो तो कंडीशन दूसरी भी दे सकते हो, क्या मेरा नंबर 0 से बड़ा है, अगर बड़ा है तो भाई ये जो इफ है वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि देखो अगर मेरा नंबर 0 से बड़ा निकल गया तो मुझे इस इफ के अंदर आना है, ना कि एल्स के अंदर, ठीक है। मतलब मेरी इफ वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अगर मेरी इफ वाली कंडीशन ट्रू है तो नीचे वाला नंबर क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। मतलब अब देखो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया मेरे बोलने की वजह से, आपको एक बार समझाता हूं क्या बोलना चाहता हूं। देखो जब मैंने लेस देन डाला था तो मेरी ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही थी इफ वाली, तो मैंने अंदर नेगेटिव लिख के रखा था। बट अब मैंने इस कंडीशन को जो मैंने ऊपर -2 दे के रखा है, अब मैंने इसको चेंज कर दिया, नंबर इज ग्रेटर देन 0, तो अब मेरी ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, और मैंने पहले इधर पॉजिटिव लिख के रखा था, इसलिए मैंने जस्ट चेंज करा है और कुछ नहीं करा है, बाकी सब सेम ही रहने वाला है, ठीक है। अब हमें आंसर अगेन नेगेटिव ही मिलेगा, क्योंकि हमारा फॉल्स से ऊपर इफ फॉल्स हो गया, तो अब इस बार एल्स वाला ब्लॉक रन हो गया। सपोज अब मैं इसको +2 कर देता हूं, ठीक है, तो क्या प्रिंट होगा, चेक कर लेते हैं, पॉजिटिव प्रिंट हो गया, ठीक है। तो सिंपली इस तरीके से आप जो है कुछ बेसिक प्रोग्राम अपने हिसाब से बना सकते हो, जिसमें आपको काफी ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। सो ये पहला प्रोग्राम तो हमने बना लिया एंड हमें समझ में आया थोड़ा बहुत। भैया इसमें से कौन से तरीके से लिखना चाहिए, लेस देन ग्रेटर देन, टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कैसे अपनी कंडीशंस देना चाहते हो। आप कॉम्प्लेक्स कंडीशंस भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो हम कॉम्प्लेक्स कंडीशन देंगे, कैसे देंगे, दूसरे ऑपरेटर्स को भी हम सीखने वाले, जैसे एंड ऑपरेटर हो गया, नॉट ऑपरेटर हो गया, तो धीरे धीरे हम सीखेंगे। अभी हम बेसिक स्टेज पे, पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे एंड धीरे जैसे बेसिक हमारा स्ट्रॉन्ग होता है, हम धीरे धीरे एडवांस चीजों की तरफ बढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम पे, चलते हो आपको वापस नोटपैड पे लेकर। सो यार सेकंड प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड प्रोग्राम जो है हम बनाने वाले किस चीज के ऊपर, तो उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। सेकंड प्रोग्राम है हमारा, और इसके अंदर हम चेक करेंगे कि क्या मेरा जो नंबर है वो इवन है या ऑड है ना, तो ये चेक करने वाले। तो इवन ऑड होता क्या है, एकदम अगर बेसिक आपसे क्वेश्चन पूछूं तो यार जो भी नंबर 2 से डिवाइड हो सके, ठीक है, जो भी नंबर 2 से डिवाइड हो सके वो इवन होता है, एंड जो भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो पाता है, ठीक है, वो ऑड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 4 इज डिविजिबल बाय 2, आंसर क्या आएगा 0, तो ये क्या होगा आपका इवन नंबर, 4 आपका इवन नंबर है। सेम एज 6 डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या आएगा 0, तो 6 आपका डिविजिबल है, 2 से डिवाइड कर पा रहे हो आप उसे, ठीक है। बट अगर मैं 3 डिवाइडेड बाय 2 कर दूं
तो क्या डिवाइड हो पाता है? रिमाइंडर आपका 0 बचता है कभी भी नहीं, 1 बचता है, क्योंकि देखो 2 डिवाइडेड बाय 3, तो अगर मैं 1 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर इधर क्या बच रहा है मेरा? रिमाइंडर हमारा 1 बच रहा है, इसीलिए हमारा ये कभी 2 से डिवाइड नहीं हो पाता, तो इसे हम ऑड नंबर बोलते हैं। भैया थोड़े एग्जाम्पल्स दे सकते हो, इवन कौन से और ऑड कौन से? 2, 4, 6, 8, 10, 12। यार 2 की पूरी टेबल जहां तक आप देख सकते हो डैश 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 n तक जाते हैं, ठीक है। ऑड की कुछ एग्जाम्पल 3, 9, ठीक है, 3, 9, उसके बाद हमारा 11, देन 13, देन उसके बाद हमारा आ जाता है 17 एंड 15, सॉरी 15 भूल गया था, 15 भी ऑड है, एंड डैश 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 n तक जाते हैं, बहुत सारे नंबर जा सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको चेक करने के लिए क्या प्रोग्राम बना है? अब देखो प्रोग्राम तो हमने सीख लिया, अब आपके मन में आ रहा होगा कैसे, तो जरा सा दिमाग पे गौर करो। यहां पे मैंने आपको कंडीशन लिख के बताई, ठीक है। इफ के अंदर हमें ये कंडीशन डाल देनी है, खत्म, इफ एल्स का प्रोग्राम खत्म, सॉरी इवन ऑड का प्रोग्राम खत्म, ठीक है। डाल के दिखाता हूं, इफ नंबर, जो भी हमारा नंबर है, मॉड्यूलो डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 0। भैया मतलब क्या है इस मॉड्यूलो का? एक्सप्लेन इन प्रीवियस लेक्चर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में हमने इसको सीखा था, मेक श्योर करके आप अर्थमेटिक ऑपरेटर वाला अगर आपने देखा होगा तो आपको थोड़ा थोड़ा याद होगा कि ये मॉड्यूलो यूज क्यों होता था। मैंने आपको एग्जाम्पल्स के फॉर्म में करके बताए थे प्रोग्राम्स को भी, तो आई होप आपको याद होना चाहिए। नहीं हुआ तो एक बेसिक इंट्रो दे देता हूं, बट प्रीवियस लेक्चर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कि यार सपोज मैंने 2 को डिवाइड करा किससे? 3 से, सॉरी एक सेकेंड, 2 को डिवाइड करा 3 से, तो 2 1 जार, कितना बचा रिमाइंडर में? 1 बचा। तो ये मॉड्यूलो, ये जो मॉड्यूलो है ना हमारा, ये वाला, ये इस चीज को दर्शाता है। अब सपोज 2 डिवाइडेड बाय 6 कर देता हूं, तो 3 से डायरेक्टली डिविजिबल है 0। तो देखो ये मेरा रिमाइंडर है ना, ये दोनों चीजें हमारी डन हो गई है। तो फिलहाल के लिए जैसे एग्जांपल मैंने आपको इसलिए बताया है, अब मैं इसको रिमूव कर देता हूं इधर से फटाफट 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 फटाफट, एंड या तो इधर मेरा कंडीशन बोल क्या रही है वो मैं आपको समझा देता हूं सबसे पहले, ठीक है। कंडीशन बोल क्या रही है वो मैं आपको समझा देता हूं। तो अगर मेरा नंबर डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर में 0 देता है तो इधर आ जाएगा 0। क्या ये 0 इक्वल्स टू है 0 के? तो यार आप बोलोगे हाँ जी 0 के इक्वल है, तो यार प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट कर दो? आप प्रिंट कर दो इवन। एक सेकेंड, मैं थोड़ा कोने में लिख रहा हूं इसलिए इतनी प्रॉब्लम आ रही है। इवन, ठीक है, इवन प्रिंट कर दोगे। सो या सिंपल सी फॉर्म है। अब मैं इसको थोड़ा और क्लैरिफाई करके समझाता हूँ, एंड आपके मन में डाउट नहीं रहना चाहिए इस चीज़ को लेकर कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो सपोज अब मैं इसके अंदर ही आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये ऐसा होगा नहीं बट मैं आपको करके दिखा रहा हूँ सिंपली। 6 डिवाइडेड बाय 2, रिमाइंडर में क्या बचेगा? भैया रिमाइंडर क्यों निकाल रहे हो? इस मॉड्यूलो की वजह से, ठीक है, मॉड्यूलो की वजह से। सो यार रिमाइंडर निकालना इसलिए भी जरूरी है कि अगर 1 बच रहा है तभी तो आप पता कर पाओगे कि वो ऑड है या इवन है। अगर ऊपर मान लो 1 बच रहा है तो इससे आप क्या पता कर सकते हो? ये तो कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं 2 दे दूं और अगर मैं ऊपर का डिवाइड वाला क्वेश्चन चेक करूं तो ये तो 1 है, क्योंकि 2 तो खुद को 1 से डिवाइड कर सकता है, तो ये तो इवन है ना हमारा 2। बट अगर हम ऊपर वाली चीज को देखें कभी तो इस कारण तो हमें आंसर क्या मिलेगा? ऑड है भाई 2 तो, पर ऐसा तो है नहीं। इसीलिए हम हमेशा रिमाइंडर को देखते हैं कि अगर कोई नंबर पूरा डिवाइड हो रहा है किसी चीज से तो वो इवन है, और अगर नंबर में 1 बच रहा है रिमाइंडर में मतलब वो इवन नहीं है। ओके, तो सपोज 6 को मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो कितने से जाएगा? 3 से जाएगा, इधर 6 आ जाएगा, इधर 0। तो ये 0 जो है ना ये इस जगह पे लिखा आ जाएगा, और फिर हम चेक कर रहे हैं कि क्या भाई 0 इक्वल्स टू है 0 के?
तो 0 बोलेगा हाँ जी मैं इक्वल हूँ, तो कंप्यूटर से ट्रू मानेगा, इसके अंदर जो भी लिखा रहेगा उसे प्रिंट करके आपको दे देगा। अगर मान लो इसकी जगह पे 1 आता है तो क्या 1 इक्वल्स टू 0 के, ये बोलेगा ना जी मैं फॉल्स हूँ, आप एल्स वाली कंडीशन रन कर लीजिए और इसके अंदर जो भी चीज़ है उसको प्रिंट कर लीजिए। ठीक है, तो अभी यार बहुत समझा दिए इसको, बहुत बेसिक सा प्रोग्राम है, अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नंबर मॉड्यूलो 2 इक्वल्स टू 0 s.o.p शॉर्ट फॉर्म है system.out.println का, मैं लिख रहा हूं, आपको फुल लिखना है, प्रोग्राम में भी आपको फुल लिखना है, ऐसा लिख दोगे तो एरर आ जाएगी। ठीक है, सो अंदर में क्या दे दूंगा even, एल्स में मैं क्या दे सकता हूं SOP ऑड। ठीक है, राइटिंग को इग्नोर करना क्योंकि मैं नीचे नीचे लिख रहा हूं इसलिए। इस चीज को, इस कंडीशन को आप एक और तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, कंडीशन लिखने के काफी सारे तरीके हो सकते हैं, आपकी जो पसंद हो आप वैसे लिख सकते हो। मैं ऐसा भी लिख सकता था, नंबर मॉड्यूलो 2 नॉट इक्वल्स टू 0। तो सपोज कभी मेरा और फिर मैं इफ के अंदर क्या स्टेटमेंट दे देता ऑड, और एल्स के अंदर स्टेटमेंट दे देता इवन। भैया मतलब मैं बोल रहा हूं कि अगर मेरा नंबर 0 के इक्वल नहीं है, मान लो मेरा 1 आया इधर जब मैंने 3 से डिवाइड करा था 2 को, सॉरी 2 को 3 को 2 से डिवाइड करा था, सो 1 से गया था, इधर मेरा रिमाइंडर क्या बचा था 1, तो क्या 1 नॉट इक्वल टू 0 है? आप बोलोगे हाँ जी ट्रू है, तो अब मैं इस केस में और दे दूंगा, सिंपल। तो ये डिफरेंट तरीके होते हैं, ये बहुत बेसिक तरीका था, ये थोड़ा मैंने कॉम्प्लेक्स कर दिया इसको। सो अपनी अपनी सोच पर डिपेंड करता है कि यार आप क्या सोच रहे हो, किसको कैसे इनपुट देना है। मैं आपको कॉम्प्लेक्स इसीलिए बता रहा हूँ कि धीरे धीरे आप ग्रैप्स करना सीखो, फिर आपको जो है ना प्रोग्रामिंग ईजी लगने लगेगी आगे चल के। तो कॉम्प्लेक्स से मत डरो, कंडीशंस बनाओ। जैसे 2 तरीके हो सकते, या तो 0 इक्वल्स टू 0 हो तो भाई इवन प्रिंट कर दे, ठीक है, या तो एल्स में आप ये इफ में और ये एल्स में आप ऑड प्रिंट कर दो, या मैं उल्टा कर देता हूं, मैं लिख देता हूं इफ में कि भाई अगर 1 नॉट इक्वल्स टू 0 है, जब इनकेस ऑड आता है ना, जब हम मानते, मैंने आपको अभी ऊपर भी एग्जांपल दिया, ठीक है, तो ये ऑड आया, ये रिमाइंडर है हमारा, जब मेरा 1 नॉट इक्वल्स टू 0 है तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और इधर मैं ऑड प्रिंट करवा दूंगा, इधर मैं इवन प्रिंट करवा दूंगा। ठीक है, तो सिंपल है। ये ऑड वाले केस के लिए मैंने कंडीशन बता दी, ये इवन वाले के लिए ऊपर नीचे आप अपने हिसाब से लगा लेना, जो लगाना चाहो। वैसे बहुत सारे लोग जो है ना मेनली इस वाली अप्रोच को ज़्यादा फॉलो करते हैं, इसको थोड़ा सा कम फॉलो करते हैं लोग, कम पसंद करते हैं। तो चलो ये वाला प्रोग्राम भी हमने सीख लिया, बहुत ज़्यादा डेप्थ में सीख लिया। अब इसका प्रोग्राम बनाते हैं, ज़्यादा मज़ा आई आपको प्रोग्राम में, क्योंकि थ्योरी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दी, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी इसके अंदर आपको। बट डरो मत, सब चीज़ें आ जाएगी धीरे धीरे आपको भी, एंड धीरे धीरे हम सब सीख जाएंगे। तो मैं लेके चलता हूँ सीधा आपको अपनी स्क्रीन पे। यार नेक्स्ट प्रोग्राम चलो बनाते हैं इवन ऑड का। तो मैं एक नया फाइल बना लेता हूँ .java नाम की, ठीक है, फाइल का नाम रखता हूँ even odd check .java, एंटर दबा देता हूँ। ठीक है, अब ये जो है मैं रिमूव कर देता हूँ। ये पैकेज क्या है, पैकेज हम इन फ्यूचर सीखेंगे, अभी आपको इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, सो इग्नोर इट। ओके, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। ठीक है, अब ये बोल के मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, मेरा भी इंप्रूव हो रहा है, मुझे भी चीज़ें ग्रैप्स हो जाती है, फिर मुझे है ना बार बार इसको लर्न करने की जरूरत नहीं। सिंटेक्स ऐसा है, तो जब आप कोड करा करो ना तो उसको बोल के करो, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, आपको याद रहे चीज़ें देर तक। ठीक है, सेन हमें ऐसा ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी कवर्ड इन प्रीवियस लेक्चर्स। ठीक है, तो कंफ्यूजन मत रखना, धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होती जा रही है, चीज़ें कॉम्प्लेक्स भी होती जाएगी। ठीक है, अगर देर तक उसका डाउट बना के रखोगे तो चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। नाउ इंट नंबर इक्वल्स टू, हम नंबर ले लेते हैं, सपोज सबसे पहले हम 6 ले लेते हैं, देन हम ऑड वाले का भी देख लेंगे। ठीक है, इफ, अब मैं इधर क्या दे रहा हूँ, कंडीशन, हमेशा एक कमेंट जरूर डाला करो, कंडीशन स्टेटमेंट स्टार्टेड। इससे आपको समझ में आएगा कि प्रोग्राम में आप कर क्या रहे हो। जैसे मैं किसी को आपका प्रोग्राम दिखाऊं तो उसे समझ में तो आना चाहिए कि भाई कहाँ पे क्या हो रहा है। सो नंबर मॉड्यूलो 2 इक्वल्स टू 0, तो भाई system.out.println में आप इवन प्रिंट कर दो। अगर मेरा नंबर जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है और मुझे रिमाइंडर में 0 मिल रहा है तो भाई इवन है।
एल्स भाई आप उसे जो है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ऑड डिक्लेयर कर देना, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, सिंपल सा है, 6 डिवाइडेड बाई 2, रिमाइंडर हमेशा 0 बचता है, ठीक है। 2-3 बार अभी मैंने आपको अपने नोट पे भी करके बताया, सिंपली अब रन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, इवन आ जाएगा। चेक कर लेते हैं, देखो आ गया। अब हम चलो इसको चेंज करते हैं, इसको हम 3 कर देते हैं। तो अब हमारा क्या आना चाहिए, 3 डिवाइडेड बाई 2, रिमाइंडर में 1 बच रहा था, तो क्या 1 इक्वल से 0 के, नहीं, तो ऑड प्रिंट होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, ऑड प्रिंट हो गया। अब मैंने जो आपको दूसरी कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट बताई थी उसको भी थोड़ा करके देखते हैं, ठीक है। इसको मैं फिलहाल के लिए हटाता नहीं हूं, इसको ऐसे ही रहने देता हूं। मैं क्या बोलता हूं कि यार मेरा जो नंबर है, नंबर डिवाइडेड बाय 2, अगर वो इक्वल्स नहीं है 0 के, मतलब ऑड है, 0 के अलावा कुछ भी आए मतलब वो ऑड है, ठीक है। तो मैं ऑड कर देता हूं इधर और इसको जो है इवन कर दूंगा, सिंपल। देखो अब कितनी आसानी समझ में आ गया। अब मैं इसको आपको यहीं पे बताता हूं। देखो नंबर मान लो मैंने 3 दिया, 3 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा, रिमाइंडर 1 बचता है, ठीक है। तो क्या 1 नहीं है इक्वल 0 के, तो आप बोलोगे हाँ जी सही है, 1 0 के इक्वल नहीं है, तो कैसे होगा ये इवन, ऑड ही होगा। तो मैंने ऊपर ऑड की कंडीशन दे दी इस बार और नीचे इवन की, ठीक है। तो नॉर्मली जस्ट आप सेव करो और रन करके देख लो क्या आंसर आता है, ऑड आ जाएगा। आ गया। अब मैं आपको दोनों बता देता हूं, मतलब दोनों एक साथ दिख जाएगी। फॉर ऑड कंडीशन दे दी मैंने एक, ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1 इसको नाम दे देता हूं। बाकी इतना आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल भी लिखोगे तो कोई गलत नहीं, उससे कुछ चेंज नहीं हो रहा है प्रोग्राम में, जस्ट लिखने के अपने अपने तरीके, ठीक है। देन जेड 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 वापस से पुराने जैसा कर देता हूँ, है ना। ये हो गया, ये हमने कर दिया फॉर इवन। भैया क्या करना चाहते हो, समझाता हूँ क्या कर रहा हूँ मैं, ओके। ये लो, सो अब आपको जो कंडीशन पसंद आए अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है, जो लिखना चाहो। याला एक पूरा अपना प्रोग्राम है, ये अलग एक प्रोग्राम है, दोनों को अलग अलग बना के रख लेना ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मैंने दोनों तरीके के तरीके बता दिए आपको। चलो अब नेक्स्ट प्रोग्राम सीखते हैं अपन, अपना अगला वाला प्रोग्राम देखते हैं इफ एल्स के अंदर, जिससे और थोड़ी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हैं इस इफ एल्स को, ठीक है। तो चलो मेरे वापस से नोटपैड पे। सो मैं आ चुका हूं अपनी नोटपैड वाली स्क्रीन पे। चलो सीखते हैं कि यार आपको चेक करना है, एक सेकेंड, आपको चेक करना है कि मैंने आपको कोई 3 नंबर दे के रखे, ठीक है। आपको चेक करना है कि उन तीनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सपोज मैंने आपको दे दिया 1 2 3 और आपको बताना है कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो आप बोलोगे भैया 3 है। मैं बोलूंगा आपको अपनी आंखों से थोड़ी ना बताना है, आपको तो कंपाइलर से बताना है, कंप्यूटर के प्रोग्राम के थ्रू बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। तो इसके लिए इफ एल्स में कैसे प्रोग्राम लिखोगे। अब आपके मन में आ रहा होगा क्वेश्चन कि यार कैसे लिखेंगे, इफ में तो ऐसी कोई कंडीशन दे नहीं सकते कि भाई 1, अगर हमारा नंबर 1 जो है वो छोटा है नंबर 2 से, ठीक है। बट अब इसके आगे क्या लिखे भैया, कॉमा करके लिख दे क्या नंबर। अगर ये मन में क्वेश्चन आ रहा है तो आपने प्रीवियस वाला लेक्चर नहीं देखा है, क्योंकि प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने एक और टाइप के इफ एल्स के बारे में सुना था। बताता हूं कौन सा इफ एल्स, ठीक है। सपोज हमें चेक क्या करना है, हमें लार्जेस्ट नंबर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इफ अगर हमारा नंबर 1 बड़ा है किससे, हमारे नंबर 2 से, तो भाई अंदर आके चेक करो क्या कि यार एक और इफ, क्या हमारा नंबर 1 नंबर 3 से भी बड़ा है। अगर ऐसा है तो भाई सिंपली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नंबर 1 को ग्रेटर डिक्लेयर कर दो, या नंबर 1 प्रिंट कर दो, प्लस करके नंबर 1 लिख देना, ठीक है। मेरे पास स्पेस नहीं है तो आप नंबर 1 प्रिंट कर दो। तो ये तो अगर हमारा इनकेस नंबर 1 कभी बड़ा हुआ तो ये वाली कंडीशन के थ्रू हमें पता चल जाएगा भैया ये वाली कंडीशन वर्क कैसे कर रही है। तो चलो इसको अब एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज 1 2 3 ये हमारा हुआ नंबर 1, ये हमारा हुआ नंबर 2 और ये हुआ हमारा नंबर 3, ठीक है। अब चीज समझो कि ये वर्क कैसे कर रहा है। क्या मेरा नंबर 1, मैं ऐसा चेक कर रहा हूं क्या मेरा नंबर 1 बड़ा है नंबर 2 से, ये यहीं पे गलत हो गया तो ये आगे चेक ही नहीं करेगा इसके अंदर की कंडीशन, तो ठीक है यहीं पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। बट सपोज
अगर आपको नंबर कुछ इस तरीके से दिया होता 3, 2, 1, तो कैसे चेक करता है ये 3 ग्रेटर है क्या 2 से, तो बोलता हाँ जी, तो आप अंदर आके चेक करते, अगर याली कंडीशन ट्रू होगी तभी आप अंदर आके दूसरी कंडीशन चेक कर पाओगे। क्या क्या मेरा 3 ग्रेटर है 1 से, तो बोलेगा हाँ जी ये भी ट्रू है, तो अंदर आओ और प्रिंट कर दो क्या मेरा फर्स्ट नंबर जो है वो ग्रेटर है। सिंपल। अब मान लो कि अगर ये वाली कंडीशन, ठीक है, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो आगे हम क्या करने वाले, ठीक है, तो मैं एक बार फिर से ये कंडीशन लिख लेता हूं, n1 ग्रेटर है क्या n2 से, अगर ऐसा है तो अंदर आके चेक करो क्या n2 ग्रेटर है n3 से, सॉरी n1 ग्रेटर है n3 से, अगर ऐसा है तो भैया फर्स्ट नंबर जो है हमारा सबसे बड़ा है, अगर ऐसा नहीं है तो हम चेक करेंगे क्या इफ n2 इज ग्रेटर देन n3। भैया ये हमने ऐसा क्यों नहीं लिखा, अगर मानो कि यार अगर n1 यहां पे जाके फॉल्स भी हो जाता है, ठीक है, अगर n1 फॉल्स हो गया है मतलब n1 या तो 2 से बड़ा नहीं है या तो 3 से बड़ा नहीं है, तो अब मतलब है क्या हमको n को चेक करने से, क्योंकि या तो वो 2 से बड़ा नहीं है या तो वो 3 से बड़ा नहीं है, एक से तो बड़ा नहीं है, मतलब n1 तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता। तो हम सिंपली अब किसको कंपेयर करेंगे, इन दोनों को ही, क्यों n2 को और n3 को ही, क्यों, क्योंकि n1 तो ऑलरेडी फॉल्स हो चुका है, या तो वो इससे बड़ा होगा या तो वो इससे बड़ा होगा, एक ही नंबर से हो सकता है, तो क्यों ना इसको चेक करने के बजाय हम सिर्फ इन दोनों को चेक कर दे, क्योंकि इन दोनों में से एक ही बड़ा होगा, तो जो भी बड़ा होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो अगर n2 बड़ा निकला इससे n3 से, तो भैया प्रिंट कर दो क्या n2 को सबसे बड़ा डिक्लेयर कर दो, एल्स आखिरी में कुछ बचा ही नहीं है तो n3 को प्रिंट कर दो। सिंपल, बहुत इजी है। हाँ, अब लोगों के हमने क्वेश्चन और होगे भैया नहीं समझ में आया, अब समझाता हूं। ठीक है, 1 2 3, क्या 1 ग्रेटर है 2 से, आप बोलोगे नहीं जी, तो क्या आप अंदर आके चेक करोगे 1 ग्रेटर है 3 से, नहीं, क्योंकि हमें तो सबसे ग्रेटेस्ट चाहिए, तो अगर वो एक से भी छोटा हो गया मतलब वो ग्रेटेस्ट नहीं है। ठीक है, तो क्या मैं अंदर आके चेक करूं इसको, तो आप बोलोगे नहीं जी। अगर मान लो ये अंदर की कंडीशन फिर भैया क्या काम की, अगर मान लो नंबर दिया होता 1 2 1 3, तो फिर अंदर की कंडीशन हमारे काम की आती, 1 ग्रेटर है क्या, सॉरी 2 ग्रेटर है क्या 1 से, तो जी हाँ पहली कंडीशन तो ट्रू हो रही है, बट क्या 2 ग्रेटर है 3 से, तो नहीं जी, अंदर की कंडीशन बोलेगी गलत है, 2 जो है वो छोटा है 3 से, मतलब 1 जो है वो छोटा है, 1 मतलब क्या, नंबर 1 जो है वो छोटा है नंबर 3 से, तो नहीं जी, आप अंदर आके ये प्रिंट नहीं कर सकते कि नंबर 1 जो है ये ग्रेटेस्ट है। ओके, बहुत बेसिक सी चीज थी। अब ये तो मान लो हमारा गलत निकल गया कि भैया 1 2 3 में से नंबर 1 तो बिगेस्ट नहीं है। ठीक है, मैं इसको बिगेस्ट की रेस से हटा देता हूं, रिमूव कर देता हूं। रिमूव करना मतलब इंक्लूड ही नहीं कर रहा आगे वाली कैलकुलेशन में। अब मैं अगली वाली कंडीशन में चेक करूंगा कि क्या मेरा 2 ग्रेटर है 3 से, तो यार यहां पे भी कंडीशन फॉल्स हो रही है ना। अब यहां पे मन में क्वेश्चन आया कि भैया क्यों हमने ये चेक नहीं करा, कि यार ऑलरेडी 1 जो है मेरा एक ही नंबर से बड़ा हो सकता है, या तो वो 2 से बड़ा होगा या तो वो 3 से बड़ा होगा या तो वो दोनों से ही छोटा होगा। ठीक है, एक ही केस हो सकता है, तो यार क्यों मैं भी फालतू में इसको कंपेयर करूं, सीधे मैं इन दोनों नंबर को आपस में कैलकुलेट ना कर लूं कि कौन सा बड़ा है भाई दोनों में से। अगर मान लो 2 बड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली मेरा 2 प्रिंट हो जाएगा, अगर 2 बड़ा नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली मैं 3 प्रिंट कर दूंगा एल्स ब्लॉक में। ठीक है, अब इसको प्रोग्रामिंग के फॉर्म में समझते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो लेके चलता हूं सीधा आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो यार हम आ चुके अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, नेक्स्ट प्रोग्राम देखने वाले हैं लार्जेस्ट नंबर का। तो मैं नाम दे देता हूं अपनी फाइल को लार्जेस्ट नंबर डॉट जावा। ये हमारी फाइल क्रिएट हो गई है, क्लास ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई है, आपको लिखनी है अपने हाथों से, अगर नहीं आई है तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग args
फिर ब्रैकेट लगाएंगे, अंदर सबसे पहले हमें 3 नंबर लेने हैं, तो मैं नंबर 1 लेता हूँ 1, ठीक है। नंबर इंट, ओ सॉरी, नंबर 1 के बीच में स्पेस नहीं देनी है, मैंने स्पेस दे दी, ठीक है। इंट नंबर 2 लेता हूँ मैं 2, इंट नंबर 3 लेता हूँ मैं 3। सिंपल, आप जो देना चाहो अपनी इच्छा से दे सकते हो, सब आपकी इच्छा पे डिपेंड है, नाम आपकी इच्छा से डिपेंड करता है कि आप क्या देना चाहते हो। लेकिन स्टार्टिंग में हमने एक रूल सीखे थे कि यार हमें ये रूल स्टार्टिंग से ही फॉलो करना है ताकि हमें चीजें इंप्रूव हो जाए। नाउ हमेशा एक कमेंट डालना है, क्या, कंडीशन फॉर फाइंडिंग लार्जेस्ट नंबर बिगिंस हियर, ठीक है। नाउ इफ के अंदर सबसे पहले मैं क्या चेक करना है, क्या मेरा नंबर 1 बड़ा है नंबर 2 से। अगर ऐसा होता है तो मुझे चेक करना पड़ेगा ना कि क्या मेरा नंबर 1 नंबर 3 से भी बड़ा है, तो एक और इफ इसके अंदर डाल दूंगा, क्या मेरा नंबर 1 नंबर 3 से बड़ा है। तो यार अगर ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो गई तो ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो गई तो अंदर आके प्रिंट कर दो system.out.println, क्या, नंबर 1 इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। और मैं नंबर 1 को प्रिंट करवा लेता हूँ, ठीक है, नंबर 1 को प्रिंट करवा लेता हूँ, ये हो गया। अब मान लो कि मेरी एक भी कंडीशन यहाँ से फॉल्स हो गई, मतलब नंबर 1 ग्रेटेस्ट तो नहीं है, हमें अगले वाले को फाइंड करना है। इफ नंबर 2 इज ग्रेटर देन नंबर, सॉरी स्पेस नहीं आएगी, मैं बोलते बोलते बोल रहा हूँ ना इसलिए इतनी प्रॉब्लम आ रही। नंबर 3 जो है, क्या नंबर 2 नंबर 3 से ग्रेटर है। अगर ऐसा है तो भाई सीधे प्रिंट कर दो system.out.println में क्या, ये पूरी स्टेटमेंट, ठीक है। आपको कॉपी नहीं करना है, आपको ये चीज़ लिखनी है। एक चीज़ का ध्यान रखना, ये मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा में आ गया, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया है। अब मैं इधर बस नंबर 2 लिख देता हूँ, ये मैंने नंबर 2 डाल दिया, ठीक है, ये नंबर 2 डाल दिया, यहाँ पे भी नंबर 2 डाल दिया। अगर ये भी गलत हो जाता है तो नॉर्मली अब मैं एल्स में क्या लिखूंगा, एल्स में मैं सीधे लिख दूंगा कि भाई नंबर 3 जो है, नंबर 3 इज ग्रेटेस्ट, और आप नंबर 3 को जो है प्रिंट कर दो, नंबर 3। अब मैं जानता हूँ बहुत से लोगों के वाले प्रोग्राम में इशू आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, कम आ रहा है। अब यार सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको एक बार लास्ट टाइम अच्छे से समझाता हूँ, जितना मुझसे ट्राई होता है उतना ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। क्लियर करने से आपको भी बार बार चीज़ें समझ में आएगी, तो ध्यान से सुनना। अगर मान लो 1 ग्रेटर देन है 2 के नहीं है तो यार ठीक है, याली कंडीशन अंदर आके चेक होगी नहीं, सीधे हम यहाँ पे आ जाएंगे। अब हम नंबर 2 को चेक करेंगे नंबर 3 से। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि नंबर 1 क्या नंबर 2 से क्यों चेक नहीं करा भैया। तो यार अगर नंबर 1 नंबर 2 से चेक भी कर लूंगा तो कोई सेंस है, क्योंकि वो एक नंबर से तो छोटा है, तो मेरा सेंस ही नहीं है उस नंबर को चेक करने का, क्योंकि मैं सीधे उस नंबर से चेक करूंगा ना जो नंबर 1 से बड़ा है। तो मैं सिंपली या तो नंबर 2 बड़ा हो सकता है या तो नंबर 3, तो दोनों का कंपैरिजन कर दिया। अब इसमें से एक भी ट्रू होता है तो ये वाली कंडीशन रन हो जाएगी, और अगर फॉल्स हो गया तो ये एल्स वाली कंडीशन रन हो जाएगी, सिंपल। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ और रन करके देखते हैं, तो आंसर आना चाहिए क्या, नंबर 3 इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। ये एक्स्ट्रा एक ब्रैकेट लग गया मेरे से, तो मैं रन कर देता हूँ, नंबर 3 ग्रेटेस्ट आनेगा आंसर, देख सकते हैं आप। मैं रन कर दिया है इधर, एंड या नंबर 3 इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। इस प्रोग्राम को आपको है ना कम से कम 3 से 4 बार अपने कंप्यूटर प्रोग्राम में बनाना है, अपने उसमें बनाना है, ताकि आपको इससे थोड़ा जो कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट जब हम फ्यूचर में करेंगे तो उससे आपको इजी लगे, समझना इजी लगे कि यार कैसे ये चीज़ वर्क कर रही है, क्या हो रहा है। और अपने मन से भी 3-4 प्रोग्राम बना के देख सकते हो, जैसे लीप ईयर का भी प्रोग्राम बनता है। तो लीप ईयर में क्या होता है कि जो नंबर भी 4 से डिवाइड हो रहा है और जो नंबर भी 100 से डिवाइड होता है वो लीप ईयर होता है। तो आप ऐसे चेक कर सकते हो लीप ईयर को। लीप ईयर के प्रोग्राम आपको गूगल पे देखने को मिल जाएंगे, आप वहां से भी देख सकते हो। अंडरस्टैंडिंग के लिए देखना, बट उससे पहले आपको सिंपल इफ में कंडीशन लिखनी है और उसके अंदर अपनी स्टेटमेंट प्रिंट करवा देनी है कि दिस इज लीप ईयर। तो ये आपको होमवर्क रहने वाला है, आपको ध्यान से करना है, और अगर हो सके तो इसे लिंक्डइन पे शेयर करके मुझे टैग कर देना। तो ये हमने प्रोग्राम बना दिया है। सपोज थोड़ा चेंज कर देते, थोड़ा चेंज का मतलब क्या भैया, सपोज मैं इसको 5 कर देता हूं, तो क्या भैया ये चीज वर्क करेगी? जी हाँ, बिल्कुल करने वाली है, चेक कर लेते हैं। तो अब नंबर 2 आ जाएगा सबसे बड़ा,
देखो आ गया। सो ये प्रोग्राम को जब आप अलग अलग चीजों से रन करोगे, अपने हिसाब से कॉपी पेन लेना, कॉपी पेन पे अलग अलग कंडीशंस में इसको रन करके देखना, ये सारी कंडीशन फुलफिल कर देगा। अब एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि भैया क्या होगा अगर मेरे दो नंबर इक्वल्स हो जाए तो इक्वल्स होने के लिए हमने एक और चीज सीखी थी। क्या चीज सीखी थी? क्या हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो अगर वो इक्वल होगा तो हम अगली वाली कंडीशन के लिए भी चेक कर सकते हैं। सिंपल। अभी इक्वल्स टू वाला भी आपको मैं एक बार अपनी स्क्रीन पे बता देता हूँ, कौन सी, अपने नोटपैड वाली स्क्रीन पे। देन आज के सेशन को रैप अप करेंगे। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने सीखे जो आपको हेल्प करने वाले हैं डेफिनेटली काफी ज्यादा। सो लास्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले जो है चलते हैं अपने नोटपैड के ऊपर। सो यार आ चुका हूं मैं अपने नोटपैड के ऊपर। तो यार अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ना ही डरना है। ये मैं आपको डराने के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये आपको मैं अवेयर करवा रहा हूँ कि आप अभी से स्टार्ट कर दोगे थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें समझना, सो आगे आपको ही हेल्प होने वाली। अभी नहीं आएगा कोई इश्यू नहीं है, धीरे धीरे बड़ी बड़ी चीजें करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली वाली चीजें आपको समझ में आने ही वाली है। बाकी मैं आपको और इस वाले लेक्चर में अभी जो हम क्वेश्चन देखने वाले उसमें और क्लियरिफाई करने की कोशिश करूंगा, जिसके थ्रू प्रीवियस वाले भी आपको समझ में आ जाए, क्योंकि प्रीवियस वाली की डिक्टो कॉपी है, बस एक दो चीजें थोड़ी एक्स्ट्रा लगाने वाले हम इस वीडियो के अंदर। ठीक है, चलो समझते हैं। 3 नंबर देके रखे। नंबर 1 जो है n1 मतलब नंबर 1 जिसकी वैल्यू है 2, n2 है नंबर 2 जिसकी वैल्यू है 2, n3 है नंबर 3 जिसकी वैल्यू है 5। तो आपके मन में क्वेश्चन होगा भैया यही बड़ा नंबर है, डेफिनेटली, बट अब कंडीशन कैसे लगाओगे जब दो चीजें एक जैसी हो गई? तो आप ऐसा लिख दोगे क्या मेरा 2 ग्रेटर है 2 से? अगर हो तो भैया अंदर वाली कंडीशन रन, तो इस केस में तो हमेशा फॉल्स हो जाएगी ये चीज, तो अंदर आके चेक करेगा ही नहीं कि 2 ग्रेटर है 5 से। तो भैया इस केस में क्या करना है समझाता हूं, चलो समझते हैं, इसको मिटाने दो। इस केस में हम क्या करने वाले हैं, सिंपली है, इफ नंबर 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू नंबर 2, अगर मेरा नंबर 1 ग्रेटर है या अगर उसके बराबर है तो भाई अंदर आके जरूर चेक करना, इन दोनों में से एक भी ट्रू हो जाए तो अंदर आके चेक करना क्या कि मेरा नंबर 1 ग्रेटर है नंबर 2 के, तो भी ट्रू कर देना, और मेरा नंबर 1 अगर इक्वल्स है नंबर 2 के तो भी ट्रू कर देना। समझे? मतलब इन दोनों में से एक भी चीज ट्रू है तो भैया अंदर आके जरूर चेक करना अंदर वाली कंडीशन को, क्या कि नंबर 1 नंबर 3 से ग्रेटर या इक्वल्स तो नहीं है। अगर ऐसा है तो इस केस में सीधे प्रिंट कर देना क्या नंबर 1 इज ग्रेटेस्ट। भैया ये अंदर में इक्वल्स टू लगाना जरूरी है। सपोज ये नंबर 5 जो मैंने आपको प्रोवाइड करा इस वाले केस में ये ना हो के अगर इधर भी 2 होता तो आपका हमेशा आंसर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। बट अगर सपोज मैं ग्रेटर देन लगाता और ये इक्वल्स नहीं लगाता तो ये कैसे पढ़ता उसको, क्या नंबर 2 ग्रेटर है नंबर 2 से? तो यार नहीं, क्यों? 2 से बड़ा होता है? नहीं होता है ना, इसीलिए हम इक्वल्स टू ऑपरेटर भी पढ़ा था अपने लास्ट लेक्चर में, हमने इसको अपने कोडिंग में यूज भी करा है। ठीक है, मेक श्योर करके प्रीवियस लेक्चर चेकआउट करना। इसलिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा ना तो आपने अच्छे से चेकआउट नहीं करा है, अच्छे से चेकआउट करो, नोट्स बनाओ, प्रोग्राम की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करो, खुद से भी थोड़ा एक्सप्लोर करो चीजों को। ओके, क्योंकि एज अ जो भी मैं आपका एडुकेटर हूं या जो भी मैं आपको बता रहा हूं पढ़ा रहा हूं, मैं एक लेवल तक समझा सकता हूं। उसके बाद आपको थोड़े एफर्ट्स तो बिल्कुल लगाने ही हैं अपनी तरफ से। अगर आप अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाओगे तो मैं आपको मेक श्योर करके गारंटी करता हूं कि आपको कहीं ना कहीं एक अच्छी जॉब मिल सकती है आपकी कोडिंग स्किल्स की वजह से। और ये आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, बट जब आपका इंटरव्यू होगा, जब क्वेश्चंस बनेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, तो यार अब सिंपल है, फटाफट इसकी मैं आपको कंडीशंस बता देता हूं। इफ नंबर 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू नंबर 2 है तो भैया चेक करो अंदर आके, क्या इफ नंबर 2 ग्रेटर देन नंबर 3, अगर इन दोनों में से याली कंडीशन, सॉरी नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 3, अगर इन दोनों में से याली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो एसओपी में क्या प्रिंट कर दो, नंबर 1 बड़ा है। ठीक है, देन इसको बंद करा। अगली वाली स्टेटमेंट में इफ नंबर 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू नंबर 3 है, अगर मान लो याली कंडीशन में से एक भी फॉल्स हो गई तो मतलब नंबर 1 को चेक करना है क्या? नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी एक नंबर से छोटा है, तो सिंपली उन दोनों नंबर को चेक कर लो जो नंबर 1 से बड़े हैं, या नंबर 1 से एक तो बड़ा ही होगा उन दोनों में से, तो उन दोनों को चेक कर लो। सिंपल, इधर आके चेक कर लो क्या कि नंबर 2 ग्रेटर देन या इक्वल टू तो नहीं है नंबर 3 के, तो आप बोलोगे नहीं जी ऐसा नहीं है, सिंपली प्रिंट कर दो एसओपी। क्या एसओपी मतलब क्या? एसओपी नंबर 2 इज ग्रेटर। ठीक है, सपोज एल्स ब्लॉक में आपको लिख देना है एसओपी नंबर 3 इज ग्रेटर। सिंपल, ये आपका प्रोग्राम यहाँ पे फुल्ली खत्म हो गया है।
सो आपको टेंशन में नहीं आना है कि क्या चीज़ क्या है, क्या चीज़ क्या नहीं है। ऐसे तरीके से आप जो है प्रोग्राम को कर सकते हो। मेक श्योर करना यहाँ पे इफ की जगह पे आप एल्सिफ लगा दो, ज्यादा बेटर रहेगा। एल्सिफ भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया है कि क्या होता है। तो ये पता है कैसे चेक करेगा, अगर ये ट्रू हुआ तो ये आगे आके इन दोनों को चेक नहीं करेगा, अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो ये आगे आके इसको चेक करेगा। तो एल्सिफ का यूज करना, प्रीवियसली हमने जितने भी क्वेश्चन देखे उसमें भी आप एल्सिफ का यूज कर लेना। इफ की जगह पे मैं अभी आपको करवा दूंगा स्क्रीन पे भी, ठीक है। थोड़े बहुत चेंजेस मैंने सबको इफ में कर दिया, बट आपको एल्सिफ में करना है, इफ में मत करना। ओके, समझाता हूं मैं क्या बोल रहा हूँ। सो फिलहाल के लिए हमारा ये वाला लेक्चर यहीं पे एंड होता है। अब लेके चलता हूँ आपको सीधे मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ओके, सो चलते हैं सीधे, इसको मैं साइड में रख देता हूँ एंड लेके चलता हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो यार ये आ चुका मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब समझो मैं आपको एल्सिफ क्यों बोल रहा हूँ उधर लगाने का, ठीक है। मेरा एक मोटिव था कि मैंने आपको थ्रू आउट लेक्चर जो है इफ में पढ़ाया है, बट अब आपको रीजन समझाता हूँ, इससे आपको एल्सिफ के बारे में भी डिफरेंस समझ में आएगा कि इफ और एल्सिफ में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब मान लो कि मैंने आपको ऐसा दे दिया कि भाई 1 जो है वो सबसे बड़ा नंबर हो गया, 2 जो है उससे थोड़ा छोटा हो गया, 3 जो है सबसे छोटा हो गया। अब मैं इसको रन करता हूं तो बताओ क्या प्रिंट होगा। आप बोलोगे नंबर 1 प्रिंट होगा भैया, मैं बोलूंगा नंबर 1 और नंबर 2 दोनों प्रिंट होंगे। देख सकते हो ऐसा क्यों हुआ भैया? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि अगर ये वाला इफ ट्रू हो गया तो ये तो इसके अंदर की वैल्यू प्रिंट कर रहा है, बट ये आगे आके इस इफ को भी चेक करेगा क्योंकि ये इफ है, और इफ हमेशा चेक होते हैं चाहे कहीं पे भी लिखो आप और कितने भी लिखो। बट आपको ऐसा करना है कि यार कोई भी एक ही इफ चेक हो, बाकी दूसरी इफ चेक ना हो, इसलिए हम एल्स इफ लिख देते हैं। एल्स इफ का मतलब ये होता है कि अगर ये वाला ट्रू हो गया ना तो ये दोनों रन नहीं होंगे, और अगर ये वाला रन हो गया तो ये रन होगा, और सॉरी ये वाला रन हो गया तो और कोई रन नहीं होगा। सिंपल एल्स इफ ये बताता है। तो अब सिर्फ नंबर 1 प्रिंट होगा, देख लेना आप। एंड या देखो नंबर 1 प्रिंट हुआ। कैसे प्रिंट हुआ? मेरे को पहले ही कंडीशन ट्रू मिल गई तो उसने आगे वाले रन ही नहीं करे। एल्स इफ का मतलब सिर्फ इतना सा है कि यार एक भी कोई ट्रू हो गया तो आगे वाले रन मत करो, मतलब वहीं पे रुक जाना है हमें। एक भी इफ ऊपर हमारे ट्रू हो गया तो वहीं पे रुक जाओ भाई। सेम एज ऑड इवन में इतनी जरूरत पड़ी नहीं है और पॉजिटिव नेगेटिव में पड़ी नहीं है, सिर्फ लार्जेस्ट नंबर में पड़ी थी। वो मुझे आपको बताना था। डिफरेंस के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग से ही करके रखा है कि आपको एट द एंड आके डिफरेंस समझाऊंगा ना तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो होप ये आपको चीजें क्लियर हो गई। अब चलो अपना लास्ट प्रोग्राम बना लेते हैं। लास्ट प्रोग्राम भी अगेन लार्जेस्ट सम वाला ही है, बट इक्वल्स उसके अंदर एडेड है डॉट जावा, ठीक है। तो मैंने लिख दिया, हमारा फाइल बनी हुई आ गई है। फाइल का नाम कुछ भी लिख सकते हो, उससे कुछ लेना देना नहीं है, बट मैं हमेशा रिलेटेबल लिख रहा हूँ। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि प्रोग्राम तो पूरा ही सेम है, ठीक है। सपोज मैं ऐसा दे देता हूँ, ठीक है, ऐसा दे दिया मैंने, ऐसा दे दिया। अब मैं यहाँ पे 2 आ गया ये लिखा हुआ, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ एंड इसको भी 1 रिमूव कर देता हूँ। ये हो गया डन, हमारा प्रोग्राम डन हो गया। अब हमें क्या करना है, सपोज ये तीनों ही इक्वल्स इक्वल्स और इक्वल्स हो गए तो भाई अब आपको क्या प्रिंट करना है। अब आप कैसे चेक करोगे? देखो अब कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। चेक कर लेते हैं सबसे पहले तो कि प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा। देखो नंबर 3 इज ग्रेटेस्ट। ओके ठीक है, क्यों ऐसा हुआ है मैं बताता हूँ। एल्स में एक कंडीशन है, अगर सारी कंडीशन ऊपर की फॉल्स हो जाती है तो ही एल्स रन होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब अगेन मैं इसको भी एल्स इफ में डाल देता हूँ। एल्स इफ में मतलब या तो ये ट्रू होगा तो ही ये दोनों रन होंगे, या तो ये ट्रू हो ठीक है। तो ये मैंने जो है प्रोग्राम कॉपी पेस्ट कर लिया है, प्रीवियस वाला ही कॉपी पेस्ट करा है, डोंट वरी, यही वाला कॉपी पेस्ट करा है, कुछ और चेंजेस नहीं करे, सेम चीज लिखी हुई है। अब सिंपली बस एक चेंज करा है यहाँ पे मैंने, नंबर को मैंने तीनों को 2 2 2 2 कर दिया। देखो 2 2 2, ये तीनों ही मैंने 2 2 2 2 कर दिए हैं। अब आपको क्या करना है, बस चेक कर लेना है क्या मेरा नंबर 1 नंबर 2 के इक्वल है और क्या नंबर 3 नंबर 2 के इक्वल है। तो भाई यहीं पे लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगाना है आपको, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू और यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा क्लोजअप में समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो इक्वल्स टू लगा दिया तो यार यहीं पे मेरी चीजें पकड़ा जाएगी कि अगर मैं तीनों नंबर एक दूसरे के इक्वल हुए तो भाई वहीं पे प्रिंट कर दो, एक भी नंबर कोई सा भी बड़ा होगा वही प्रिंट कर दो, ठीक है। या तो अगर ऊपर वाला छोटा हुआ, सपोज 1 छोटा हुआ लेकिन ये दोनों इक्वल हुए तो इन दोनों में चेक कर लेंगे कि यार ये दोनों में से कोई एक प्रिंट कर दो। डिपेंड करता है, देखो सेम ही चलने वाली कंडीशन, बस इक्वल्स टू का फर्क पड़ रहा है और कुछ नहीं है। नंबर 1 इज ग्रेटेस्ट 2, यहीं पे पकड़ा गई हमारी चीज, ठीक है। तो आगे हमें बेफालतू का चेक करना ही नहीं पड़ा। बाकी अब आप इसको खुद से समझने की कोशिश करो। इसको मैं थोड़ा कम समझा रहा हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ कम कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि इक्वल्स टू से इधर फर्क क्या पड़ रहा है।
ठीक है, कि यार क्यों फर्क पड़ रहा, भैया ने क्यों इक्वल्स टू लगाया, जस्ट समझ में आए तो ठीक है, वरना मैं आपको चलो समझा देता हूँ, बट वीडियो पॉज करके पहले आप खुद समझना, ठीक है। तो यार आई होप आपने समझ लिया होगा। अब सपोज 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, ठीक है, सही हो गया भैया, ट्रू है। अगर मान लो मैं इधर इक्वल्स टू नहीं लगाता तो ये वाली कंडीशन ट्रू होती, नहीं होती भैया। क्या ये वाली कंडीशन ट्रू होती, नहीं होती भैया, क्योंकि इधर तो हमने ग्रेटर देन का साइन लगाया था, सिर्फ इक्वल्स टू नहीं लगाया था। तो सिंपली ये यहाँ पे आके एल्स को रन कर देता, क्योंकि सारी स्टेटमेंट फॉल्स हो गई है, तो नीचे वाले आके रन कर देगा आखिरी में। तो क्या ये सही है, क्या 3 सबसे बड़ा है? आप बोलोगे नहीं भैया, हमें तो 1 ही सबसे बड़ा मिल गया था, क्योंकि वो तीनों ही इक्वल्स थे। तो सिंपली हमें जो है कभी कभार चेकिंग पर्पस के लिए लगाना पड़ता है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। आप कैसे भी ये वाला प्रोग्राम भी लिखोगे ना, तो भी ये तीनों चीजें पकड़ लेगा और 2 ही प्रिंट करेगा, लेकिन वो सबसे आखिरी में प्रिंट करेगा। सेम एज अगर आप इसको यहीं पे पकड़ लोगे स्टार्टिंग में, तो नंबर 1 से ही आपकी चीजें पकड़ा जाएगी और आगे आपको करने की जरूरत नहीं है। सो यार थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगा होगा आखिरी का आपको, दोनों जो प्रोग्राम्स है हमारे लार्जेस्ट नंबर वाले, बट मेक श्योर कर रहा हूँ आने वाले लेक्चर्स में आके क्लियर हो जाएंगे। सो डोंट अफ्रेड ऑफ प्रोग्रामिंग, ठीक है, धीरे धीरे आपको मजा आने लगेगा। जैसे मुझे आपको पढ़ाने में मजा आएगा, मुझे आपको पढ़ाने में मजा आता है, वैसे आपको सीखने में भी मजा आएगा, कोडिंग करने में मजा आएगा। तो जस्ट अपने इंटरेस्ट को और अपना थोड़ा मोटिवेशन हाई रखो। चीजें नहीं आ रही, डोंट वरी, आने वाले दिनों में हम सीखने वाले। तो यार स्टे ट्यून्ड रहना आने वाले लेक्चरों के लिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।